स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सर्कल पोस्टमैन 2021 का पेपर को हम लोग देखेंगे और उसको बारी बारी से सॉल्व भी करेंगे। आज की इस वीडियो में डीओपी के 50 क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों ये आने वाले पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस जो कॉमन एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी होता है जो रिपीटेड पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ सर्कल का जो पहला प्रश्न था दोस्तों, जिस क्षेत्र में पोस्टल ओवरसियर पोस्टमैन ग्राम पोस्टमैन को अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है। जो ओवरसियर होता है, पोस्टमैन होता है, ग्राम पोस्टमैन होता है, उन लोग की जो कर्तव्यों का पालन होता है वो एक सीमित सीमा के अंदर होता है। उस सीमा को क्या कहा जाता है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। रास्ता, क्षेत्र, ट्रिप या बीट। तो दोस्तों जो ओवरसियर पोस्टमैन और ग्राम पोस्टमैन होता है उन लोग का जो कर्तव्यों का जो पालन होता है वो अपने बीट के अंदर ही प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन इसका जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, बीट। अगला प्रश्न है, मेल बंद करने के निर्धारित घंटों के बाद लेकिन पोस्टिंग के लिए अनुमति के समय के भीतर निर्धारित डाक और विलंब शुल्क को चिपकाए बिना पोस्ट किए गए पत्रों को क्या कहा जाता है। प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों, ठीक से समझिएगा कि मेल बंद करने के निर्धारित घंटे के बाद, ठीक है, मेल बंद हो चुका है उसके बाद के घंटे लेकिन पोस्टिंग के लिए अनुमति है, लेकिन आप पोस्ट कर सकते हैं लेटर, ठीक है, समय के भीतर निर्धारित डाक और विलंब शुल्क को चिपकाए बिना, लेकिन आप पोस्ट कर रहे हैं लेकिन आप शुल्क उसमें नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार की पोस्ट किए गए को क्या कहा जाता है। देर से पत्र, बहुत देर, सॉरी बी ऑप्शन है असामान्य पत्र, ऑप्शन सी है बहुत देर से पत्र, सामान्य पत्र। तो इस टाइप के पत्रों को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बहुत देर से पत्र। इसका जो सी ऑप्शन है इस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी आदेश क्या है। बी आदेश कहाँ जारी होता है दोस्तों, ये आरएमएस में जारी होता है, ठीक है। तो ये बी आदेश जो है वो क्या है, छटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर सभी विषयों पर मेल कार्यालयों में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में आरएमएस अधीक्षक के अधीनस्थों के मार्गदर्शन के लिए बी आदेश जारी किए जाते हैं। बी आदेश मेल सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सी है मेल सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर सभी विषयों पर मेल कार्यालय में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में आरएमएस अधीक्षक के अधीनस्थों के मार्गदर्शन के लिए बी आदेश जारी किए जाते हैं। बी आदेश छटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करते हैं। इस चार ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 3 का। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए हटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर सभी विषयों पर मेल कार्यालयों में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन एवं आरएमएस अधीक्षक के अधीनस्थों को मार्गदर्शन के लिए बी आदेश जारी किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रकार के मेल बैग में से एक नहीं है। तो मेल बैग दोस्तों कितना है, 3 प्रकार है। स्टेशन मेल बैग, ठीक है, ये तो एक मेल बैग के श्रेणी में आता है। और जो कैंप बैग ये नहीं आता है। हटाई मेल बैग ये भी आता है और ये भी आता है संयुक्त मेल बैग। तो हम लोग को क्या पूछा गया था कि 3 प्रकार के मेल बैग में से एक नहीं है, तो ये वाला मेल बैग नहीं है, तो कैंप मेल बैग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ए ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन ए टाउन और इट्स सर्व्स वेयर हियर इज ऑल्सो ए हेड पोस्ट ऑफिस इज टर्म्ड एज।
एक शहर या उसके उपनगरों में स्थित एक शाखा कार्यालय, जहां एक प्रधान कार्यालय भी है, को कहा जाता है नगर उप कार्यालय, नोडल डाकघर, ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस, नगर शाखा कार्यालय। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? जो किसी शहर में कोई शाखा डाकघर हो तो उसको क्या कहा जाता है? नगर शाखा कार्यालय कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। A group of post office consisting of itself and number of a small office called sub and branch office is called। डाकघरों का एक ऐसा समूह जिसमें संयंग और कोई छोटे उप और शाखा डाकघर भी शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रधान डाकघर, मंडल डाकघर, प्रधान अभिलेख कार्यालय, समूह डाकघर। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको प्रधान डाकघर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। Which of the following statement is not true about a camp correspondence? Article addressed camp intent for hire officer on a tour. Article addressed camp without the addition of the name of any post town. Option C. Article addressed camp intended for family of a hire officer on tour. Article addressed camp or any other prescribed address। हिंदी देख लेते हैं। केम पत्राचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत का चयन करना है। दौरे पर उच्च अधिकारियों के लिए लिखित शिविर को संबंधित लेख, किसी पोस्ट टाउन का नाम जोड़े बिना शिविर को संबंधित लेख, दौरे पर उच्च अधिकारियों के परिवार के लिए लक्षित शिविर शिविर को संबंधित लेख, शिविर या किसी अन्य निर्धारित पते पर संबंधित लेख। तो इस चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 7वां नंबर का। तो 7वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दौरे पर उच्च अधिकारियों के परिवार के लिए लक्षित शिविर को संबंधित लेख, ये गलत टान है। तो ये इसका ये जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाए। अगला प्रश्न है, कैश बैग इज फ्लैश्ड इन ए पार्सल बैग, रजिस्टर्ड बैग, एयरमेल बैग, इंश्योर्ड बैग। तो कैश बैग को किस बैग में रखा जाता है? पार्सल बैग, पंजीकृत बैग, एयरमेल बैग, बीमित बैग। तो कैश बैग जो होता है दोस्तों वो कहाँ रखा जाता है? वो पंजीकृत बैग के अंदर रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, if a vernacular article on which the incorrect destination has been written in English by the office of posting is called misdirected, missent, error article, bypassed article। एक स्थानीय भाषा का लेख जिस पर पोस्टिंग कार्यालय द्वारा गलत गंतव्य अंग्रेजी में लिखा गया है कहलाता है गलत निर्देशित, गलत भेजा, त्रुटि लेख, अलविदा लेख। ये नबा का कौन सा सही हो जाएगा? जो स्थानीय भाषा में लिखा गया है और पोस्टिंग कार्यालय द्वारा गलत गंतव्य अंग्रेजी में लिखा गया है, तो इस टाइप के पत्रों को क्या कहा जाता है? गलत निर्देशित कहा जाता है। गलत निर्देशित पत्र हो जाएगा वो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म हैशिंग मीन्स? अरेंजिंग आर्टिकल अल्फाबेटिकली, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल विद द एड्रेस साइड डाउनवर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल विद द एड्रेस साइड अपवर्ड्स, टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन इन पोस्टल ऑपरेशन। हैशिंग शब्द का क्या अर्थ है? वर्णा वर्णानुक्रम में पत्रों की व्यवस्था करना, नीचे की ओर पते के साथ पत्रों की व्यवस्था करना, पते के साथ पत्रों की व्यवस्था ऊपर की तरफ करना, डाक संचालन में कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो इस चार ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? फेसिंग का मीन्स पूछा है, तो फेसिंग का मीन्स क्या होता है दोस्तों? वो आपको बताना है। तो फेसिंग का जो मीन्स होता है, देखिए, पत्ते के साथ पत्रों की व्यवस्था ऊपर की तरफ करना होता है कि जिस साइड में एड्रेस वगैरह लिखा है उसको सही ढंग से वो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे, उसी को फेसिंग कहा जाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल विद द एड्रेस साइड अपवर्ड्स। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से बीमार को मनी ऑर्डर के भुगतान और पंजीकृत पत्रों के वितरण की प्रक्रिया क्या है जिनके संबंध में विक्षिप्तता अधिनियम के तहत कोई कदम नहीं उठाया जाता है?
मानसिक रूप से बीमार की उपस्थिति में ऐसी डिलीवरी भुगतान के लिए गवाह के रूप में गांव के सम्मानित व्यक्ति को लेख एमओ वितरित या भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन बी है लेख या मनी ऑर्डर को उचित सलाह के तहत प्रेषक को वापस किया जाना है। ऑप्शन सी है ऐसी डिलीवरी भुगतान के लिए दो सम्मानित गवाहों के हस्ताक्षर लेने पर मानसिक रूप से बीमार को लेख एमओ वितरित या भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन डी है डाकघर लेखों को वितरित कर सकता है या प्रबंधकों को मनी ऑर्डर का भुगतान कर सकता है। तो 11वां का ये जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेख या मनी ऑर्डर को उचित सलाह के तहत प्रेषक या प्रेषक को वापस किया जाना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम डाकिया का कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है जनता को डाक टिकटों और मनी ऑर्डर प्रपत्रों को बिक्री, अपंजीकृत लेख और पत्र के अंतर्देशीय पंजीकृत लेख प्रेषण के लिए मेल एकत्र करना, मार्ग सूची का विवरण, बीट का नक्शा, डाकघर में उनके प्रस्थान वापसी के लिए निर्धारित दिनों को याद करना। और ऑप्शन डी है SBRDTD खातों की जमा राशि एकत्र करना। तो देखिए जो डाकिया का जो काम है, ये देखिए जनता को डाक टिकट और मनी ऑर्डर प्रपत्र की बिक्री ये तो कर सकता है, उसके लिए ये काम है। और ऑप्शन जो बी है ये भी उनका काम है। और ऑप्शन सी जो है मार्ग सूची का विवरण, बीट का नक्शा, डाकघरों में उनके प्रस्थान वापसी के लिए निर्धारित दिनों को याद करना, ये भी उनका काम है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है SBRDTD खातों की जमा राशि एकत्र करना, ये उनका काम नहीं है। तो ही हम लोग को इस प्रश्न में पूछा था कि उनका कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो इसके लिए ये डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब कोषागार या उपकोषागार से टिकटों की खरीद के लिए प्रधान डाकिया को नगद सौंपा जाता है तो उसे राशि की रसीद देनी चाहिए। जो कोषागार होता है, चलिए इसका इंग्लिश क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन कैश इज इंट्रस्टेड टू ए हेड पोस्टमैन फॉर ए परचेस ऑफ ए स्टाम्प फ्रॉम द ट्रेजरी और सब ट्रेजरी ही should give a receipt for the amount in the। तो प्रश्न में बोला है कि जब एक कोषागार या उपकोषागार टिकटों की खरीद के लिए प्रधान डाकिया को नगद सौंपा जाता है तो उसके लिए कौन सा रसीद जो है जारी किया जाता है तो को बताना है। ऑप्शन है SCG2, ऑप्शन बी है MS27, ऑप्शन सी है MS86 और ऑप्शन डी है SCG3A। तो ये 13th नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? तो 13th का सही हो जाएगा, उसके लिए जो रसीद है वो SCG2 होता है। तो ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाकिया के अपेक्षित ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डाकियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अंतर्देशीय डाक की दरों और मनी ऑर्डरों के कमीशन और पंजीकरण के लिए शुल्क को अच्छी तरह से जान लें। जी बिल्कुल सही है। डाकियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे बीमा के शुल्कों को अच्छे तरह से जान लें। तीसरा ऑप्शन है डाकियों से भी उन प्रपत्रों को भरने के लिए पूरी तरह से सक्षम होने की उम्मीद नहीं की जाती है जिनमें आमतौर पर जनता को निपटाना होता है, विशेष रूप से मनी ऑर्डर और VP प्रणाली से संबंधित फॉर्म। चौथा ऑप्शन है डाकिया बचत बैंक डाकघर प्रमाण पत्र और अन्य डाक प्रणालियों की प्रमुख विशेषताओं और लाभों को वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन है 1 और 3 सही है, या ऑप्शन बी 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है और ऑप्शन डी है 1 और 2 सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा 14th नंबर क्वेश्चन का? देखिए 14th नंबर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन तो सही है ग्राम डाकिया के लिए, और अंतिम जो ऑप्शन है डाकिया बचत बैंक डाकघर प्रमाण पत्र और अन्य डाक प्रणालियों के प्रमुख विशेषताओं और लाभों को वर्णन करने में
सक्षम होना चाहिए। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4 केबल। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली के तहत सुपुर्दगी के लिए दी गई वस्तुओं का विवरण पोस्टमैन बुक में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? वीफी प्रणाली, पर्ची प्रणाली, प्राप्तकर्ता की रसीद प्रणाली, केंद्रीय वितरण प्रणाली। तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वितरण पर्ची प्रणाली। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके कब्जे में बीमा मोहर हमेशा बनी रही है। सॉर्टिंग मेल कार्यालय में इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बीमा शाखा से निपटने वाले छंटनी सहायक, उप अभिलेख अधिकारी, एसआरओ, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड। इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों? ये 16 नंबर हो रहा है। तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा? 16 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एचएसए के पास हमेशा बीमा की जो मुहर रहती है वो रहना चाहिए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास। अगला प्रश्न है, एचएसए की दैनिक रिपोर्ट में निम्न शामिल होना चाहिए? उनके या सेट के अन्य एसए द्वारा लिखी गई अनियमितताएं। ऑप्शन बी है दैनिक आंकड़े और उसी दिन पिछले वर्ष के आंकड़े। ऑप्शन सी सभी ट्रेन विवरण और प्रेषण की आवाजाही। ऑप्शन डी है बुकिंग और प्रेषण विवरण। 17 का कौन सा आंसर सही होगा? 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उनके या सेट के अन्य ऐसे द्वारा देखी गई अनियमितताएं। ये ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। मेल कैरियर एक बैग के लिए रसीद लेता है, जबकि उसकी मेल चपरासी बुक में मेल का आदान प्रदान प्रारूप में बनाए रखा जाता है। MS82, MS38, MS83, MS28। इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 18 नंबर का 18 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, MS28। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभागों के मामले में आउट और इन ट्रिप की प्रविष्टियां मेलसार डैश दर्शाई जाती है। अलग से मेलसार की कोई प्रविष्टियां नहीं करनी है, अन्य प्रविष्टियों के साथ दिखाया गया साथ में। इसका कौन सा हो जाएगा? 19 का 19 का हो जाएगा उसका अलग से। जो अनुभाग के मामले में आउट और इन ट्रिप की प्रविष्टियां मेलसार में वो अलग से दर्शाई जाती है। तो ये सही हो जाएगा। सभी सेटिंग सहायकों या मेलगार्ड को बी ऑर्डर या टीवी ऑर्डर का अर्थ कौन समझाए? जो इसे समझने के साक्ष्य में ऑर्डर पर अध्याक्षर करे। अभिलेख कार्यालय में सहायक। ऑप्शन बी रिकॉर्ड अधिकारी। ऑप्शन सी है सहायक डाक अधीक्षक आरएमएस। और ऑप्शन डी है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आपका हो जाएगा जो मेलगार्ड को बी ऑर्डर या टीवी ऑर्डर का एक अर्थ समझाता है वो रिकॉर्ड अधिकारी होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनी ऑर्डर जो न तो प्राप्तकर्ता को और न ही प्रेषक को भुगतान किया गया तो कहा जाता है? मृत मनी ऑर्डर, रद्द मनी ऑर्डर, शून्यता मनी ऑर्डर। और ऑप्शन डी है साधारण मनी ऑर्डर। तो जो मनी ऑर्डर प्राप्तकर्ता को न ही प्रेषक को भुगतान किया गया है तो उस प्रकार के मनी ऑर्डर को क्या कहा जाता है? प्रकार के मनी ऑर्डर को शून्यता प्राप्त यानी वॉइड मनी ऑर्डर कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपर्याप्त प्रीपेड पोस्ट किए गए एक पत्र पर डैश के साथ डिलीवरी पर शुल्क लिया जाता है? कमी की दोगुनी राशि, डाकभार की दोगुनी राशि, कमी की एकड़ राशि, कमी की आधी राशि। तो ये सभी को दोस्तों आपको पता है, जो अपर्याप्त रूप से कोई लेटर हो और उसको डिलीवरी के समय कितना चार्ज किया जाता है? का हो जाएगा ऑप्शन ए, कमी जितना भी कमी रहता है उसका डबल चार्ज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी।
निवास परिवर्तन के संबंध में निर्देश आमतौर पर निम्नलिखित समय के बाद मान्य नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेसिडेंस विल नॉट बी अटेंड ऑर्डिनरीली आफ्टर 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 3 वर्ष के लिए कौन सा सही हो जाएगा? जो निवास परिवर्तन के संबंध में आमतौर पर निम्नलिखित समय के बाद मान्य नहीं होता है, तो कितना दिन होता है उसका वैलिड? ठीक है, 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 महीना उसका जो वैलिड रहता है वो 3 महीना रहता है। दी वेट लिमिट ऑफ बुक पैकेट कॉन्टेनिंग पीरियोडिकल इज, पत्रिकाओं वाले पुस्तक पैकेट की भार सीमा डैश है, 4 किलो, 5 किलो, 7 किलो या 10 किलो। कौन सा सही हो जाएगा? तो बुक पैकेट जो पीरियोडिकल होता है, कॉन्टेनिंग पीरियोडिकल, उसका जो मैक्सिमम वजन होता है वो 5 किलोग्राम होता है। Every letter, packet or parcel has to be stamped with the date stamp of at least how many post office? प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगनी चाहिए? 4 डाकघर, 3 डाकघर, 1 डाकघर, 2 डाकघर। तो ये दोस्तों आप सभी को तो पता है कि जो भी लेटर हो उसमें कम से कम 2 डाकघर की मोहर लगनी चाहिए, तारीख मोहर। तो डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। एनी पोस्टल आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड, किसी भी डाक लेख को डैश पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। गंतव्य के कार्यालय द्वारा, ऑप्शन बी है पदस्थापन कार्यालय द्वारा, ऑप्शन सी किसी भी मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा, और ऑप्शन डी है किसी भी आरएमएस कार्यालय इकाई द्वारा। तो किसी भी अगर लेटर को आपको पुनर्निर्देशित करना चाहते हैं, रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से संभव है? वो जो कहाँ से संभव है? 26 का हो जाएगा आपका। देखिए, वो तभी संभव है जब वो पोस्टिंग कार्यालय तक, सॉरी, एनी पोस्टल आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड, किसी भी डाक लेख को डैश पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गंतव्य के कार्यालय द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाय दी ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ जिस ऑफिस के लिए इसको संबंधित किया गया है वहाँ पहुँचने के बाद ही उसको रिडायरेक्ट किया जा सकता है। बीच के किसी भी डाकघर से उसको रिडायरेक्ट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, ए रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू बी डिसीज्ड पर्सन सेल ऑर्डिनरीली बी ट्रीटेड एस, एक मृत व्यक्ति को संबंधित एक पंजीकृत वस्तु को आमतौर पर डैश माना जाएगा। मना कर दिया, पाने वाला अनुपस्थित, लावारिस, गलत निर्देश। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उसको हमेशा लावारिस ही माना जाता है। जो एक मृत व्यक्ति के संबंध में कोई पंजीकृत वस्तु आ जाए तो उसको लावारिस माना। चलिए, वितरण क्षेत्र मूल पते को छोड़कर पार्सल का पुनर्निर्देशन शुल्क क्या है? प्रीपेड रेट का आधा, बिना किसी मूल्य के, डाक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, पूर्ण डाक शुल्क। क्या ऑप्शन हो जाएगा? प्रीपेड रेट का आधा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वितरण क्षेत्र को छोड़कर, है ना, अगर पार्सल को पुनर्निर्देशन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीपेड रेट का आधा देना पड़ेगा। राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना 2019 के संयुक्त खाते में अधिकतम कितने जमाकर्ताओं की अनुमति है? 2, 4, 3 या 5? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका, 3 के लिए अनुमति है। अगला प्रश्न, वित्तीय विवरणों, बिलों, मासिक खाता बिलों या इसी प्रकार के किसी अन्य माध्यम से संचार सेवा प्रदाता द्वारा बिल मेल सेवा के तहत देश में कम से कम एक बार ग्राहकों को डाक भेजी जा सकती है। 30 दिन, 90 दिन, 31 दिन या 180 दिन। तो जो वित्तीय विवरणों, बिलों, मासिक खाता बिलों या इसी प्रकार के किसी अन्य माध्यम में संचार सेवा आप प्रदान करना चाहते हैं बिल मेल सेवा के तहत, तो उसका जो पीरियड है वो 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए। यानी 90 दिन में कम से कम एक बार आपको डाक भेजनी ही भेजनी है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 दिन।
भारतीय कॉरपोरेट और सरकारी संगठनों को संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए इंडिया पोस्ट इस उत्पाद के माध्यम से एक अद्वितीय विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है। बधाई पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, ई डाकघर, मीडिया पोस्ट। तो ये दोस्तों तो मीडिया पोस्ट हो जाएगा। मीडिया पोस्ट के तहत ही कुछ एडवर्टाइज या विज्ञापन किया जाता है। अगला प्रश्न, बीमा कब अनिवार्य है? जब पत्र, पार्सल, डैश, बहुमूल्य धातु, प्लेटिनम, कीमती पत्थर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बीमा, देखिए ये चार ऑप्शन, ये जो तीन ऑप्शन है, बहुमूल्य धातु, ये भी अगर आप भेज रहे हैं तो बीमा करना अनिवार्य है। प्लेटिनम, इसके लिए भी तो अनिवार्य है। और कीमती पत्थर, ये भी बीमा करने के लिए अनिवार्य है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक डाक वस्तुओं को कैसे माना माना जाएगा? भुगतान नहीं किया हुआ, अपर्याप्त भुगतान किया गया, आईपीओ अधिनियम के तहत अपराध, आरएमएस आरएफएम लाइसेंस की जब्ती। तो अगर लेटर बॉक्स में कोई मशीन फ्रैंक वस्तु को डाल दिया है तो उसको क्या माना जाता है? उसको हमेशा अनपेड माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भुगतान नहीं किया हुआ। अगला प्रश्न है, हरियाणा डाक परिमंडल का मुख्यालय किस शहर में है? हरियाणा का हरियाणा सर्कल का जो मुख्यालय है, पोस्टल सर्कल लोकेटेड इन हुई सिटी। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा पोस्टल सर्कल इज लोकेटेड इन हुई सिटी। तो हरियाणा डाक सर्कल है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? अम्बाला कंट में। तो सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट लेटर एंड पार्सल इन इंडिया? तो स्पीड पोस्ट होता है दोस्तों, उसका अधिकतम भार कितना होता है? 35 kg होता है। सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, 35 kg। भारतीय रिजर्व बैंक के लागू नियमों के अनुसार एक बार में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवाओं के माध्यम से भेजी जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है, जो केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होनी चाहिए? सिक्स का कौन सा होगा? चलिए इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 10,000 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 2500 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 3,000 अमेरिकी डॉलर, या ऑप्शन डी 50,000 अमेरिकी डॉलर। सिक्स का कौन सा सही हो जाएगा? 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 अमेरिकी डॉलर। सुकन्या समृद्धि खाते में खाता खोलने की तारीख से डैश की अवधि पूरी होने तक जमा किया जा सकता है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, या 21 वर्ष। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, 10 साल की आरपीएल ग्राम प्रिया पॉलिसी में लाभ के भुगतान की आवधिकता क्या है? 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद, 3 साल, 6 साल और 9 साल बाद, ऑप्शन सी 3 साल, 7 साल और 10 साल बाद, और ऑप्शन डी है 4 साल, 7 साल और 10 साल बाद। 38 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? का जो, देखिए 10 साल की आरपीएल ग्राम प्रिया जो पॉलिसी का लाभ भुगतान की जाती है, वो हो वो होता है आपका 4 साल, 7 साल और 10 साल बाद होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में सभी डाक टिकट संग्रह ब्यूरो में घरेलू डाक टिकट जमा खाता पीडीए प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1/8/1965, 1/7/1963, 15/8/1972 और 9/10/1985। जो फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट पीडीए सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया। तो इसको कब शुरू किया गया था? तो 1/8/1965 में शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2019 का खाता 1.5 रुपये की न्यूनतम राशि या 1.5 रुपये के गुणांक में खोला जाएगा? जो एम
अकाउंट होता है दोस्तों, वो कितने रुपए से निम्नतम और कितने के गुणांक में खुला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो मिनिमम 1000 रुपये से खुला जाता है और 1000 रुपये के गुणांक में होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। निम्नलिखित में से कौन सी पीएलआई की मनी बैक पॉलिसी है? संतोष, सुमंगल, सुरक्षा या ऑप्शन डी जुगल सुरक्षा? 41 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सुमंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पीएलआई पॉलिसी में सरेंडर की सुविधा नहीं है? संतोष, सुरक्षा, सुविधा, जुगल सुरक्षा, वाननीति, सुमंगल? तो देखिए तो किसमें सरेंडर की सुविधा नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये सब में तो सरेंडर आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है सुमंगल, इसमें आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते। के लिए सही ए हो जाएगा, ए केवल। अगला प्रश्न है, माई स्टाम्प भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत सीट का नाम है। इससे पहली बार विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी के दौरान भारत में पेश किया गया था। इंडिपेक्स 2010, इंडिपेक्स 2011, इंडिपेक्स 2014, इंडिपेक्स 2012 में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसको कब लॉन्च किया गया था? ये इंडिपेक्स 2011, ये बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। किसी भी उद्देश्य के लिए फर्जी डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग निषिद्ध है और यह एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 263 ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 386, भारतीय दंड संहिता की धारा 368 ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 388। तो इसका देखिए, जो फर्जी डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग निषिद्ध है, लेकिन अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको इस धारा के तहत, ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 263 ए के तहत उसको अपराध माना जाता है और उसको जेल भी हो सकता है। नेत्रहीन साहित्यों के पैकेट पर निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क मुक्त नहीं है? डाक शुल्क का भुगतान, एयरमेल शुल्क, पंजीयन शुल्क, पावती के लिए शुल्क? 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी, वो उसको एयरमेल में छूट नहीं दिया जाता है, एयर चार्ज उसको लगता है उस पर। चलिए, नाइट पोस्ट ऑफिस कार्य करता है केवल 8:30 बजे तक, केवल रात में ही, मात्र छुट्टियों को दिन, सप्ताह के दिनों में 8:30 बजे तक और छुट्टियों और रविवार को सीमित कार्य समय तक? तो देखिए, नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो सप्ताह के दिनों में 8:30 बजे तक करता है और छुट्टी और रविवार को सीमित कार्य समय तक करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक टिकट को पता पक्ष के किस कोने में चिपका दिया जाना चाहिए? बाएं हाथ के शीर्ष कोने पर, दाएं हाथ के ऊपर कोने पर, बाएं हाथ के निचले कोने पर या दाहिने हाथ के नीचे कोने पर? जो डाक टिकट चिपकाया जाता है वो कहाँ चिपकाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, डाक टिकट जो है वो कहाँ चिपकाया जाता है? 47 का आपको बताना है। वो हो जाएगा, देखिए, दायां हाथ के ऊपर, जो लेटर का दायां भाग होता है उसके ठीक ऊपर एक कोने पर चिपकाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। गोवा किस डाक परिमंडल के अधिकार क्षेत्र में है? झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात? तो गोवा जो है वो महाराष्ट्र परिमंडल के अधिकार क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, डाक विभाग में डाक जीवन बीमा के निवेश बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सदस्य योजना और मानव संसाधन विकास, सचिव डाक विभाग, महानिदेशक डाक सेवाएं, सदस्य पीएलआई? तो इसमें पूछा क्या गया है कि डाक विभाग में डाक जीवन बीमा के निवेश बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सदस्य पीएलआई होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। अगला प्रश्न और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, ये 50वां प्रश्न है, देख लेते हैं। यदि पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि के दौरान किसी भी समय किराएदार द्वारा ताले या ताले की चाबी खो जाती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नया ताला
चाबी डाकघर द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। डाकघर द्वारा डुप्लीकेट चाबी प्रदान की जाएगी। ताला और चाबी दोनों खो जाने की स्थिति में किराएदार को ताला और चाबी दोनों की लागत जमा करनी होगी। नए पोस्ट बॉक्स के लिए किराएदार को आवेदन करना होगा। तो पोस्ट बॉक्स का अगर ताला और चाबी खो जाता है तो उसको ताला और चाबी के लिए उसको अलग से लागत जमा करना होता है, तभी उनको नया ताला चाबी दे दिया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।